हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडी से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। यानी इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो उन सबको जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आजकल जो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न एग्ज़ाम्स में पूछे जाने लगे हैं। तो इस वजह से हम लोग जो है टॉप 23 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित प्रश्नों को इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग बिना वक्त गवाए जो है पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है। सही नहीं है पूछा जा रहा है दोस्तों। तो जब ये नहीं शब्द जुड़ जाता है किसी प्रश्न के साथ तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ज़्यादातर एग्जाम्स में गलती कर जाते हैं। तो जब भी ये नहीं शब्द जुड़े किसी प्रश्न में तो उस प्रश्न को बार बार पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग यानी जो ऑप्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप आंसर उसका देने का प्रयास कीजिए, ताकि बाद में चल के अफसोस ना हो। तो इस वजह से ये नहीं शब्द पर ध्यान देते हैं और हम लोग जो इसके ऑप्शंस को देखने का यानी जानने का प्रयास करते हैं। तो इन ऑप्शंस में जो ए ऑप्शंस है वह है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। यह एक कार्यशील इकाई है। तो सही है, यह एक कार्यशील इकाई यानी पारिस्थितिकी तंत्र कार्यशील इकाई तो है ही। इसकी अपनी उत्पादकता होती है। बिल्कुल सही है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। डी ऑप्शन है, यह एक बंद तंत्र है। बस ये गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि जो पारिस्थितिकी है यह आपका खुला तंत्र है, बिल्कुल खुला हुआ तंत्र है ये, और यह बंद तंत्र बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वजह से जो है ये आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यह एक बंद तंत्र होता है, तो यह तो बंद तंत्र होता नहीं बल्कि खुला तंत्र होता है। इस वजह से डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। तो एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में ऊर्जा का ह्रास कितना होता है। तो चार ऑप्शंस में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो यानी कि एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने पर ऊर्जा का जो ह्रास है आपका 90% होता है। यानी 90% ऊर्जा का ह्रास जो है आपका एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने से हो जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। तो पारितंत्र का गतिक हृदय क्या कहलाता है दोस्तों? उत्पादक व ऊर्जा, या उपभोक्ता व खनिज चक्र, या उत्पादक व खनिज चक्र, या ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और पारितंत्र में जो है ऊर्जा का जो प्रभाव होता है वह आपका एक दिशीय होता है। तो और इसका यानी गतिक हृदय यानी पारितंत्र का गतिक हृदय ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र कहलाता है। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे जो है हम लोग आपका जैव समुदाय कहते हैं। यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे कहते हैं, तो उसे जैव समुदाय कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि एक पारितंत्र में शैवाल जिसे हरिकाई यानी शैवाल को हरिकाई कहा जाता है, तो एक पारितंत्र में शैवाल का स्थान होता है। तो शैवाल का क्या स्थान होता है एक पारितंत्र में, यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो उपभोक्ता होता है, या उत्पादक होता है, या अपघटक होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो एक पारितंत्र में आपका शैवाल जो है दोस्तों वह उत्पादक होता है। यानी हरी पत्तियाँ, पेड़ पौधे जो भी है ये उत्पादक यानी उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा
और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ना जाने कितनी बार एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं, इसलिए इसको तो बिल्कुल रट ही डालिए कि इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द को देने वाले थे। तो पारिस्थितिकी शब्द को देने वाले कौन थे दोस्तों? तो पारिस्थितिकी तंत्र को देने वाले जो है ई हैकल साहब है। इनके द्वारा जो है पारिस्थितिकी शब्द यानी इकोलॉजी शब्द को दिया गया था। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित जलवायवीय कारकों में से कौन पार्थिव पारिस्थितिकी तंत्र सबसे कम यानी पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे कम प्रभाव डालता है? तो सबसे कम प्रभाव कौन डालता है दोस्तों? तो देखते हैं इसके 4 ऑप्शंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो 4 ऑप्शंस में पहला है तापक्रम परिवर्तन। तो तापक्रम तो यानी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। दूसरा है पवन। तीसरा है सूर्य प्रकाश यानी ये धूप भी ज़रूरी है। जल की पर्याप्तता, तो दोस्तों को पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। तो पवन यानी पवन एक ऐसा चीज़ है जो जिसका पारिस्थितिकी तंत्र में यूज़ सबसे कम यानी सबसे कम प्रभाव इसका पवन का ही पड़ता है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पारितंत्र में मानव है, तो मानव क्या है? सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी या अपघटक? तो दोस्तों मनुष्य को हड्डी दे दो, मांस दे दो, फल दे दो, फ्रूट दे दो, कुछ भी दे दो, वो सब खा लेता है और सब पचा लेता है। तो इसलिए इंसान जो हो गया आपका सर्वाहारी हो गया। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक पारितंत्र में कौन से 2 घटक होते हैं? तो एक पारितंत्र में कौन से 2 घटक होते हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीवीय तथा अजीवीय। यानी एक पारितंत्र का निर्माण जो है जीवीय तथा अजीवीय दोनों इससे होता है। यानी पारितंत्र का निर्माण जो जीवीय तथा अजीवीय दोनों घटकों से किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन क्या होता है पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित तथा नियंत्रित करने वाले कारकों में? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सौर्यीकरण। यानी सौर्य की ऊर्जा जो है, सूर्य ऊर्जा, ये पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे ज़्यादा उत्पादकता को प्रभावित करता है। तो सौर ऊर्जा या सूर्य की विकिरण इसका सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं, और यदि मोर सर्प को खाता है तो मोर होगा। यानी प्रकृति में सर्प जो है यानी हरे पौधों को खाता है, और सर्प को यानी मोर खाता है। तो और मोर सॉरी दोस्तों, प्रश्न एक बार फिर से पढ़ा जाए। प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाता है, यदि मोर सर्प को खाता है तो मोर होगा। तो मोर क्या होगा दोस्तों, ये पूछा जा रहा है। तो मोर जो आपका हो जाएगा खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये खाद्य स्तूप का शीर्ष उपभोक्ता आपका मोर हो जाएगा इस श्रेणी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समस्त पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा तत्व समस्त पृथ्वी में सर्वाधिक पाया जाता है दोस्तों? तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, लोहा। लोहा जो है आपका समस्त पृथ्वी में जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र होता है। तो अंतरिक्ष यान में जो बनाया गया पारितंत्र कैसा होता है दोस्तों? स्वनियंत्रित होता है, कृत्रिम होता है, या जलीय होता है, या अंतरिक्ष पारितंत्र होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कृत्रिम पारितंत्र।
क्योंकि अंतरिक्ष यान जो है दोस्तों वह मानव द्वारा निर्मित है, तो इस वजह से यह जो है आर्टिफिशियल इकोलॉजी की श्रेणी में आता है। तो आपका 20 ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, कृत्रिम पारितंत्र। अगला प्रश्न है हमारा कि एक पारितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं। तो एक पारितंत्र में मानव व सभी जंतु क्या होते हैं दोस्तों? उपभोक्ता होते हैं। यानी जो हरे पौधे होते हैं वो तो उत्पादक कहलाते हैं, और मानव व सभी जंतु जो है वो आपके उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती है। तो सामान्य रूप से जो है दोस्तों आहार श्रृंखला में 4 कड़ियाँ होती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। तो आहार श्रेणी में कितनी कड़ियाँ होती है दोस्तों? 4 कड़ियाँ होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव द्वारा बनाया गया पारिस्थितिकी तंत्र है। तो मानव द्वारा बनाया गया पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो फसल तंत्र जो हो जाएगा आपका मानव द्वारा बनाया गया पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा, क्योंकि वन परितंत्र यह भी प्रकृति प्रदत्त है, जलीय तंत्र यह भी प्रकृति प्रदत्त है, फसल का उत्पादन जो है मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। तो यह जो आपका मानव द्वारा बनाया गया पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम संरक्षण प्रदर्शित होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका सांप। यानी पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद जो है सांप में है जो सबसे अधिक संरक्षण प्रदर्शित होगा। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी क्या होते हैं दोस्तों? तो प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं खाद्य श्रृंखला में जीवधारी। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा पारितंत्र में होती है। तो पारितंत्र में क्या होती है दोस्तों? तो पारितंत्र में जो है आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा एवं खनिज दोनों की जो है हानि होती है पारितंत्र में। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि एक पारितंत्र में ऊर्जा एवं खनिजों की जो है हमेशा हानि होती है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं। यानी उपभोक्ता के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो मृतोपजीवी जो है आपके उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते, बाकी परजीवी, मांसाहारी ये सभी जो है आपके उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, और मृतोपजीवी जो है यह उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि एक तालाब पारितंत्र में बड़ी मछलियाँ, कछुए व मेंढक होते हैं। तो एक तालाब पारितंत्र में जो है दोस्तों बड़ी मछलियाँ और जो है कछुए और मेंढक जो हो गए आपके इसका द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि एक तालाब में पारितंत्र में मछलियाँ, कछुए और मेंढक जो है द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। तो घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है दोस्तों? तो इसका सही क्रम हो जाएगा दोस्तों घास, हिरन, शेर, जू। यानी घास को हिरन खाती है, हिरन को शेर खाता है, और शेर के बॉडी में क्या होता है? जुएँ होती है। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि खाद्य श्रृंखला में जो है आपका सही क्रम हो जाएगा आपका घास, हिरन, शेर और जूं। और अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का कि पारितंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजना कड़ी है। तो पारितंत्र में अजैविक व जैविक घटकों के मध्य की योजना कड़ी कौन सी है दोस्तों? तो जैव संरचना जो है आपका
पारितंत्र में जैविक व अजैविक घटकों के मध्य की जो है योजन कड़ी है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो कैसे लगे दोस्तों टॉप 23 जो है आपके पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित प्रश्न। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और जितना हो सके दोस्तों को शेयर कीजिए। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।